लेकिन अनजाने में आदमी ने उलझा दी। बात सीधी है जमाए और काम आड़ की है। सीधी बात मतलब कि हम सब तो हाँ आत्मा, आज इस शरीर में बैठेगा और इससे पहले और कई शरीर छोड़ दे आए और एक जगह एक एक फोटो और माला टंग दी आई और इसने छोड़ांगे जब आड़े टंग जाएगी फिर एक नया ले लेंगे। यह सीधी बात है। लेकिन जन्म लेंदे लेंदे हमारी आत्मा की बैटरी खत्म हो दी गई, जिस तरह मोबाइल की खत्म हो गई और चार्ज करने खातिर कोई जुगाड़ नहीं मिला। जुगाड़ ढूंढा पंडित पुजारी शास्त्र गुरु करे, वो झूठा था। भैया ने बड़ा अजीब लागेगा, सारे झूठे क्यों बताओ, लेकिन भगवान ने बताई है वो आपने हम बता रहे। तो हम तो हाँ सारी आत्मा, एक आदमी महात्मा बन सके है, धर्मात्मा बन सके है, पापात्मा तो आराम से बन जाए, देवात्मा भी बन सके है। परम जिसका जुड़ जा परम आत्मा नहीं बन सकता। परम आत्मा एक के बताया, देवता गणे, महात्मा गणे, धर्मात्मा गणे उसके। परम जिसके जुड़े है वो अलग है। परम आत्मा, परम पिता। परम मतलब वो है सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा। तो वो परम के बारे में मानस ने बड़ी कोशिश करी अपना अपना हिसाब से। कोई इस तरह ही बना के तपस्या करके, कोई और किते करके, किसी ने किताब भी लिखी है, लेकिन बात सुलझी नहीं, बल्कि जो आया उसने और उलझा दी, एक नई किताब खड़ी कर गया। तो आप देखोगे कि दुनिया में भगवान के बारे में बताने खातिर घनी किताब है और सारी बात लगभग एक दूसरे ने काटे भी हैं। कोई नु कहते है भगवान सबके भीतर है, मान तो ली हमने, लेकिन अपने भीतर जाके तो हमारे भीतर तो घना ही टेंशन था, घने दुखी थे। तो लाइट भी हो और अंधेरा भी हो, या बात के जचन की थी। कोई नु बोला नहीं वो भीतर भीतर नहीं, कण कण में है, ये डांगर है इनमें भी है और ये पाथर भी है, ईंट सब में भगवान है। या भी अपना मंत्र बना ली। किसी ने किताब में लिख दिया भाई भगवान 4 युग हैं और 4 बरा होगा, गीता में जीराल बताएंगे। एक दूसरा आगे नु बोला 4 नहीं 24 अवतार है उसके। तो फिर हम कंफ्यूजन में हो गए भाई 4 सैक 24 है, भीतर से कण कण में है। फिर जब सही दुख होया तो ऊपर वाले का नहीं भी नजर गई, मैं उसने याद कर ले। तो एक आम आदमी घर गृहस्थी वाला जो अपने बालक पाल रहे हो, वही यो हिसाब किताब करने में लग गए कि 4 बर है, 24 बर है, भीतर है, बाहर है, ऊपर है। अब वो अपने बच्चे पाले है ना, बड़ी समस्या खड़ी होगी। कुछ आदमी तो नु बोले भाई थमें टेंशन ना लो, जड़ा है बैठा रहेगा थारा के लिए है, तुम अपने बालक पालो ना, धंधा करो। यह बात भी बढ़िया थी। घने आदमी सूत ने सुलझा नहीं सके, उलझौड़ा देखी अपने साधारण कामा में जुट गए। साधारण काम किसे कि भाई अपना धंधा कर ले, अपने बालक पाल, फिर आगे चलते एक फोटो टंग जाएगा। माता जी बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, पहले आप ये हाथ ला लावड़ बैठी ना, बैठ जाओ आप। वो है ना ये बाहर है, सुन लेंगे मेरी आवाज काफी। बैठ जाओ आप सारे, बैठ जाओ जल्दी बैठ जाओ। और किसी ने एंट्री नहीं दी, बस जो बाहर सुन लो जिसने सुनना। तो देखो परमात्मा ने बताया कि 4 युग तो हैं, लेकिन इन 4 युगा में मैं नहीं आंदा। यह बात हमने गलत सुनी थी, क्यों स्मारण की जरूरत नहीं। परमात्मा ने बताया कि मैं तो आऊं हूं तो मेरे खातिर तो शिव की रात मनाई जा है ना। शिवरात्रि आपने मनाई होगी थोड़े दिन पहले, लेकिन आप गए भी, एक दिन व्रत भी कराया। किसी तो पूछा आपने यार रात कौन सी थी,
एक तो रात रोज हो है 5-7 घंटे पाछा अंधेरा हो जाएगा। इसी रात ना आया था या रात का और कि में मतलब भी है? पूछा आपने पंडित जी आड़े आ रहे हाथ तो पूछना कल पूछिए भाई यार रात कौन सी थी? क्योंकि बालक का जन्म हो रात ने और हम मनाते नहीं, जन्म रात के कोई मनाता होगा? जन्म दिन मनावांगे। शिव जी एकला खातर शिव की रात बोली गई, तो इसका मतलब रात कोई और बात है, इसी रात का जिक्र नहीं। तो वह रात किसी आपने कदे हिसाब लाया या बस पानी ले गए उड़े खंडाकी आ गए और फिर खुश हो गए? शिव जी खुश होया होगा? शिव जी हमारे जैसा बेवकूफ थोड़ी है, ज्ञान का सागर है। यह बात इस तरह की अनेक बात हमने अपनी बुद्धि तक सच मान रखी थी और अपनी समस्या नरी ले रहे थे और हर एक बार न्यूचा थे मेरी तो यह हाल हो जा, मेरी यह हाल हो जा। भगवान मन ने क्या करना? रात ना हो दिन में आओ, आओ चाहे ना आओ, मेरा क्या दिक्कत है? मेरा तो यो बालक ठीक हो जाए, मेरी यह भैंस दूध देने लग जाए, इतनी सी थी हमारी। भगवान के है इस बारे में हमने कदे भी आप अपना दिल तक पूछो, किसी ने जानने की कोशिश करी? नहीं तो आप देखो शिव जी की पिंडी दिखाई और उसका आगे क्या दिखा रखा है बताओ? कौन बैठा रखा है? बलद बैठा रखा है। बलद है कि खागड़ है बताओ? ये निदान की होंगी सारी। खागड़ तो कोई समझ दोगे तुम बलद है कि खागड़ है? नादिया मतलब बलद है कि खागड़ तू बताओ? बलद है। आप देख के आए थे? या माता देख के आई थी, न्यू का है बलद है खागड़ नहीं है। इसमें क्या फर्क पड़े? आपका क्या फर्क पड़े? थोड़ा पानी उस पर गिर जाओगे बेटा रहेगा। असल बात समझण की है, क्योंकि उसका नाक में रस्सी दिखाई कि नहीं, तो रस्सी खागड़ का के वो है। खागड़ मतलब वो जो जाम दे और पालन खातर कोई जुगाड़ नहीं, अपना छोड़ छाड़ के भाज गया। ये कर्म सन्यासी जिनका यो बन जाएगी, ये सारे नु समझ लो भगवान ने बताया मईन मनी आंदा, ये है कर्म सन्यासी। कर्म नहीं करना आवे किसमें है? जो कर्मठ है, बंधे उड़ा है। बैल निशानी दिखाई ने तो वो गृहस्थी की निशानी है कि भाई गृहस्थी जो बंधा हुआ है रिश्ते नात्या में, गृहस्थी में, परिवार पालन में, वो भगवान का रथ बनेगा, कर्म सन्यासी नहीं। और मारी नजर इन नेपथी भगवा पे रियांड है जो कि भाई यो बड़ा तप है, कदे आग में बैठा है, कदे पानी में बैठा है, कदे ऊपर बैठा है, कदे खड़ा खोद के बैठा है। इसने भगवान का बेरा होगा, उसने कति नहीं बेरा। या आज आप ध्यान पे सुन लो, उसने नहीं बेरा भगवान का। क्यों? भगवान ने आके बताया कि मैं तो आऊं हूं घर गृहस्थी वाला एक आदमी में जो बंद रहा है बेचारा बलद की डाल। और वो बलद भी दिखाया ना कि उसका कोल्लू के बाहर के घूमे जा। हम सारे भी तो नुए घूमा, सवेर तक सांझ तक हमारे काम गिनो, तो एक थोड़ी सी जगह में 80 साल पूरे कर दिया है, फिर आगे चले जाओ आड़े मूर्ति टंग जाए। यो तो हो रहा है। तो हम सारे इस टाइम पर जिस तरह जी रहे हैं, उनकी निशानी दिखाई है बैल मंदिर में। और न्यू बताओ भाई, शिव जी की सवारी है या जिसना आप नादिया को हो, नंदी को, तो असल में तो डांगर में नहीं आया वो, लेकिन वो टाइम ऐसा था इस दुनिया में जब सारे आदमी डांगर की डाल जी रहे थे। तो वो टाइम कौन सा? वो न्यारा नहीं, वो आज का टाइम है। आज हम सारे पशु की तरह नहीं जी रहे, क्योंकि पशु के तरह है एक थोड़ा सा दायरे में, खान पान में, पेट भरण में, पेटी भरण में, इसे में तो लग रहा है वो, यो हम कर रहे हैं। नहीं तो आदमी ने सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कड़त आया हूँ, कद आया था, और इस तमरिया पाछे में किस जाऊंगा। ना हम सोचते ना पशु सोचता।
पशु पेट भरे है खाली करे है, हम भी यो काम करे। तो यो टाइम है जिसने कवांगे रात, जिसमें ठोकर खा रहे हो, धक्के खा रहे हो, दुख में जी रहे हो, निराशा हो, टेंशन हो, ऐसा समय भगवान का आण का दिखाया। और वो इस टाइम पर एक आदमी के तन में आके जब बोल रहे हैं न, तो इस अंधेरे की दुनिया ने, दुख की दुनिया ने बदल दे। वो इस चित्र में दिखाया। देखो भगवान ने बताया कि ना मैं शुरू के युग में आंदा सतयुग में, ना त्रेता में आंदा, ना द्वापर में आंदा, कलयुग के आखिर में आऊंगा। यो बैठा कलयुग के भी आखिर में, कलयुग का आखिर ही चल रहा है। कदे कोई नहीं सोचता 40,000 साल और पड़े हैं, यो खत्म होने पे है। भगवान ने बताई, हमने घर हिसाब लाया कि हाँ बात तो सारी बनती जा है, युद्ध भी शुरू हो गए और कदे न कदे भूकंप बाढ़ कर और आज के टाइम तो यो कति सर पे है। तो भगवान ने बताया मैं आऊ हूँ इसी रात में। या देखो काली दिखाई, दिखा है काली, या ऊपरली काली सके, या सोना वर्गी, या चांदी वर्गी, या तांबा वर्गी, और या काली लो वर्गी। यो है वो टाइम कलयुग का आखिर का। इस माँ पाई बैठे हैं, इसका माँ के परमात्मा। और देखो ये न्यारे आदमी काट लिया, ये बैठे हैं ब्राह्मण जो ज्ञान सुने। वो ये सफेद कपड़े हम जितने आपने दिखे है ना, उनका फोटो रे बैठा दिए। हम ही कलयुग मौजूद हमने भी रहे नहीं, हम तो बड़े दाड़े काम हम जुट रहे हो। जब मानस आड़े शुरू कर दोगे, यानी भगवान की सुनन लग जाओगे, तो यो समझो हम मानस बनन लग गए, डांगर ते मानस बनन लग गए। ये दो हाथ पाया ते खाली मानस नहीं होता, मानस के डांगर में बुद्धि का बहुत फर्क है। तो जब आदमी बुद्धि ते इतना ऊंचा उठने लग जाए ना ज्ञान सुन के, तो यो दिखाया है शिव जी के कि ये मेरे जो बैठाए हैं ब्राह्मण दिखाए, यानी ज्ञान सुने शिव जी का और अपना जिंदगी ने परिवर्तन करे, अपने संस्कार ने बदले। जो पशु वाले संस्कार हैं उन्हें हटा दे और जो देवता वाले हैं उन्हें पकड़ने लग जाए। तो यह पढ़ाई है जो माता जी ने बताया ना, रोज 1 घंटे पढ़ने की है, या उरे इस तरह पढ़ी जा। जो उरे पढ़ने लग गया इसमें लिख गया, उसके जन्म होने हैं देवता का रूप मारे। या ऊपर जो दुनिया दिखाई ना, इससे धरती पर इतनी सुंदर दुनिया होगी जिसमें देवता होंगे। आज के देवता हैं, आज उनकी मूर्ति मॉडल के रूप में रख दी कि भाई मानस तो है नहीं, पर इन भर के बना दो ताकि कोई आंदा जांदा देखे तो कि मैं तो करने की कोशिश करे। पर हम तो देख दे नहीं, मूर्तियां नहीं, कोई असर नहीं मारा। तो पापा जी का ना तो भैंस देख दी ना मानस देख दे। तो परमात्मा ने बताया कि इस कलयुग का विनाश तो पहले, विनाश का तीसरे पहले, विनाश से पहले बैठा जा तो बैठ जाओ, नहीं बैठा जा तो खड़े होके सुन लो, बोलो नहीं कि कोई भी। विनाश से पहले जो कोई इस ज्ञान नहीं सुनेगा, शिव जी का ज्ञान नहीं, इसे गुरु गोसाई का ज्ञान नहीं है, ना कोई किताब मत पढ़ के आ रहे, ये तो सीधा सीधा ही भगवान एक मानस के भीतर आके बोला है। वो जो सुनेगा वो इस विनाश के बाद इस दुनिया में आ जाएगा जिसने धरती पर स्वर्ग कहा, जिसकी आज केवल मूर्ति मूर्ति धरी है। कोई किसी ने ये नहीं पता कि भाई ये जो देवता हैं शिव की पिंडी का बाहर के बैठा रखे, ये कदे थे के भगवान ने बताया ये इस धरती पर थे और मैं बना के गया था उस दुनिया ने। हमने फिर बिगाड़ बिगाड़ के इसी बना दी। हम सारे जुट रहे हैं बिगाड़न में, ये तुमने कौन बिगाड़ी, सब ने बिगाड़ी है मिलके। एक आदमी दूध में पानी मिलाना शुरू करे है, फटाफट सारे शुरू हो जाए। एक सड़क तोड़ने की कोशिश करे, थूकदान है और कितने शुरू हो जाएंगे। हमने सब ने बिगाड़ तो दी, लेकिन यह सुधरनी क्यों कर चाहिए, चावा सारे हाँ ठीक हो जाए, लेकिन रास्ता एक ने भी नहीं पता। तो भगवान की सुनते वो रास्ता हमने मिला है
कि क्या करना चाहिए जिससे यह सुख की दुनिया आ जाए। तो ये है शिव की रात, यानी परमात्मा इस टेम पर, इस धर्म कलानी का टेम पर, जिसने गीता में कहेंगे ना धर्म कलानी है, पाप का घड़ा भर गया या कुछ कसर है? आप बताओ सारे, ये नए हैं, ये घड़ा भर गया कि और बड़ा घड़ा ले रहे हो रे? भर लिया। तो भगवान का आना इसे टेम पर दिखाया है जब घड़ा भर गया, जब इस दुनिया में राक्षस राज हो गया, जब जंगल राज हो गया, कोई किसी का जिसमें ताकत है वो किसी डाल पर तो है। ऐसा टाइम जो है वो रात भर का टाइम ईव आ रहा है, और वो वायदा कर गया था गीता में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना, कि जब जब ऐसा समय आएगा, कैसा समय, यानी पाप का घड़ा भर गया, असुर राज हो गया, वो टाइम है मेरा नीचे आन का। और नीचे आके वो कोई घर नहीं बसंदा, उसका शरीर ही नहीं, वो सिर्फ मारे खातिर आवा है, हम बच्चा करते। और हमने वो इतना गजब का ज्ञान सुना दे है कि उस ज्ञान ने सुनने के बाद हमारे अंदर परिवर्तन, भीतरे भीतर बदलाव शुरू हो गया है। और वो बदलाव कितना ऊंचा है कि एक आम आदमी जो पाप करनी आदमी था, वो इतना ऊंचा देवता बन सके। देवता जिसका आगे लोग धोख मारे हैं ना, जिसकी पूजा करे हैं, वो आज का आदमी इतना ऊंचा उठ सके है, जो आज खड़ा है पूजा करने खातिर लाइन में, वो ऐसा बन सके है कि उसकी धोख मारी ना। यो काम भगवान ने आके कराया था, इसलिए सारी दुनिया में शिव के मंदिर बनाए, शिवलिंग बनाए, पूजा हुई है, कितने लोग कावड़ लावे, कितनी श्रद्धा है। लेकिन असली बात नहीं जानते, बस वो पिंडी पर पानी डाल के और आ गए हैं, और नहीं सोचते हैं भगवान ने मेरी बात सुन ली। भगवान ने तो सुन ली, पर मैं भी भगवान की सुन लूं, इतना एक कदम नहीं उठाते। तो ई बाप ने वो सुनान खातिर हम आगे, सुनना ना सुनना आपकी इच्छा। पहले भी हम आए थे, याद से के फिर सो गए तुम। ये दो जो है सासू बहू आएंगे और बाकी गांव सुते रहे। इनका ना सोइयो, क्यों भी वो आखिरी मौका है, फिर बम पड़ने हैं। ठीक है, ओम शांति।